हेलो, नमस्ते, स्वागत है आपका ट्विन फ्लेम भारत चैनल पे। आज हम बात करेंगे टू टाइप्स ऑफ ट्विन फ्लेम की कि कितनी तरह के ट्विन फ्लेम होते हैं। यूजुअली टाइप्स ऐसे बोलेंगे कि इन्हीं दो क्राइटेरिया के अंदर ट्विन फ्लेम आते हैं बेसिकली। तो फर्स्ट होते हैं ट्विन फ्लेम जो मिलते हैं एक दूसरे से और वो बात करते हैं एक दूसरे से। ऑनलाइन मिलते हैं, स्पेशली जो ऑनलाइन मिलते हैं, और उसके बाद उनका एक दो बार एक दूसरे से मीटिंग होती है या एक ही बार एनकाउंटर होता है एक दूसरे की कॉन्शियसनेस में, और उसके बाद वो अपनी लाइफ में वापस चले जाते हैं या अपनी अपनी लाइफ के कर्मा क्लियर हो जाते हैं। तो यूजुअली इस तरह के जो ट्विन फ्लेम होते हैं उनको थोड़ा ज़्यादा समय लगता है दूसरों से अपनी लाइफ के जो कर्मा है और पैटर्न्स हैं उनको क्लियर करने के लिए। और यूजुअली इनमें से कुछ ट्विन फ्लेम्स ऐसे होते हैं जिनके लिए 3D की लाइफ में वापस जाना इजी हो जाता है, उसको इंटीग्रेट करना इजी हो जाता है। और किसी और रिलेशनशिप में चले जाते हैं तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ये ट्विन फ्लेम हो गए, किसी और रिलेशनशिप में कैसे चले गए। तो उनका एक या दो बार एनकाउंटर होता है अपने ट्विन फ्लेम से, तो यूजुअली उनके लिए किसी और के साथ सेटल होना इजी हो जाता है। और बट बेसिकली यूजुअली इन द एंड हर केस में यही देखा गया है कि अगर वो किसी और साथ भी रिलेशनशिप में सेटल होते हैं तो वो परमानेंट नहीं होता, उनको कोई लेसन ही वहाँ पे भी सीखने को मिलता है। और वो एक बार वो लेसन सीख लेते हैं उसके बाद वो उनको भी अपनी लाइफ से रिलीज़ कर देते हैं, उस एनर्जी को भी रिलीज़ कर देते हैं, उस इंसान को भी अपनी लाइफ से रिलीज़ कर देते हैं। और यूजुअली जो इस टाइप के ट्विन फ्लेम होते हैं उनके मास्कुलिन को थोड़ा ज़्यादा समय लगता है अवेकन होने के लिए, इंटीग्रेट करने के लिए, इनको अपने अंदर ग्रास्प करने के लिए, क्योंकि उनका फिज़िकल लेवल पे उतना एनकाउंटर नहीं हुआ, ना ही उनका सेक्सुअल लेवल पे हुआ है। क्योंकि जब ट्विन का एक दूसरे के साथ सेक्सुअल लेवल पे एनकाउंटर होता है उसके बाद थोड़ा इजी हो जाता है उसमें। और इस तरह के ट्विन फ्लेम जो हैं उनका कम्युनिकेशन भी ऑन ऑफ रहता है। और मैंने कल भी लाइव में बताया था कि जो ट्विन फ्लेम्स हैं उनका कम्युनिकेशन एक दूसरे साथ अगर कॉन्टिन्यूसली हो रहा है तो इट मीन्स कि उन्होंने काफ़ी अपनी लाइफ में पर्च करा है, जहाँ पे वो 3D के अंदर कम्युनिकेशन में है। क्योंकि वो बहुत क्लियरिंग के बाद और क्लियर करने के बाद इस लाइफ टाइम में या पास्ट लाइफ टाइम में क्लियरिंग के बाद ही वो पॉसिबल हो सकता है। क्योंकि एनर्जी इतनी इंटेंस होती है ट्विन फ्लेम्स के बीच कि वो एक दूसरे की उस ऑरा में आके या एक दूसरे से कम्युनिकेशन करके एक दूसरे की आवाज़ सुन के ही ट्रिगर हो जाती हैं, और उनके सारे पास्ट ट्रॉमास ट्रिगर हो जाते हैं, अपने ट्विन के साथ हो या और किसी रिलेशनशिप के साथ हो या पास्ट लाइफ के हो, वो सब ट्रॉमास उनके ट्रिगर हो जाते हैं। सेकेंड टाइप के ट्विन फ्लेम होते हैं जो अपने ट्विन से मिलते हैं फिज़िकली, और यूजुअली वो मिलते हैं और बात करते हैं, सेक्सुअल एनकाउंटर होता है उन दोनों का आपस में, वो थोड़ा टाइम के लिए एक दूसरे के साथ होते हैं। और कईयों ने तो उनमें से शादी भी की है, तो लोग बोलते आगे कि उन हमसे वो डिवोर्स लेना चाहते हैं तो डिवोर्स दो आप उनको, चाहे ना दो, कोई फ़र्क उससे नहीं पड़ेगा। ऐसे ट्विन फ्लेम्स का किसी और रिलेशनशिप में रहना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उनकी सोल ने डिसाइड किया होता है कि, और उनके मास्कुलाइन का अवेकन होना थोड़ा इजी हो जाता है और बाकियों के कंपैरेटिवली ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि आप उनके साथ सेक्सुअल एनकाउंटर हुआ और उन्होंने वो जो सोल, अपनी ही सोल का पार्ट है उसको एक्सपीरियंस किया है, तो उसके बाद हाई चांसेस हैं कि आपके ट्विन सेक्सुअली किसी और के बारे में नहीं सोच पाएंगे या सेक्सुअल एनकाउंटर उनके नहीं हो पाएंगे। और अगर आपने अपने ऊपर वर्क किया, आप भी सेलिब्रेट हो, तो आपका ट्विन भी सेलिब्रेसी को ही कहीं ना कहीं चूज़ करने की कोशिश करेंगे। और अगर वो सेक्सुअल किसी और के साथ होने की कोशिश भी करेंगे तो उनको वो सोल लेवल पे सेटिस्फेक्शन और उनकी सोल ही बहुत बार उनको ब्लॉक कर देगी ऐसे सेक्सुअल किसी और के साथ एनकाउंटर होने से। तो इस तरह के जो ट्विन फ्लेम होते हैं जिन्होंने एक दूसरे साथ उनका कम्युनिकेशन होता है, इनके मैस्कुलाइन की अवेकनिंग के हाई चांसेस होते हैं, और ये मैस्कुलाइन अवेकन हो जाते हैं विद इन 2 to
to 3 years या 4 years के अंदर वो अवेकन हो जाते हैं। और ऐसे ट्विन फ्लेम्स के जो लोअर 3 चक्रास हैं उससे ऊपर उठ के हार्ट चक्रा पे आना, हार्ट चक्रा पे ऑपरेट करना थोड़ा सा आसान होता है, क्योंकि उन्होंने आपस में, क्योंकि देखिए जब ट्विन फ्लेम्स हैं ना, उनका अगर 3D में एक दूसरे साथ उन्होंने जैसे कई लोग बताते हैं अपने केस, उन्होंने अपने ट्विन से शादी की है। तो जब ट्विन फ्लेम एक दूसरे के साथ शादी कर लेते हैं तो दैट इज़ नॉट समथिंग जिसको आपकी सोल ने प्लान करा होगा। बेशक उसके बाद आपका ट्विन आपसे डिवोर्स ले ले या जो मर्जी ले ले, बट वो जो सोल ने एक बार डिसीजन ले लिया, उसके बाद वो कुछ फेमिनाइन्स बोलती हैं कि उनके अफेयर है या कुछ, वो कुछ भी कर लें उससे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं उनको। इन द एंड वो साइकिल में और सर्कल में घूम के यहीं पे आना है, इसी जर्नी पे आना है, अपने ऊपर वर्क करना है। और उनके हाई चांसेस यूनियन के थोड़ा इजी हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं वो 3D में एक्सपीरियंस किया अपने ट्विन के साथ रिलेशनशिप में आके। तो वो जो उनकी सोल का एसेंस है अनदर बॉडी में, उन्होंने वो साथ रह के फील किया है उस चीज़ को। और उन वो मिलते हैं या बात करते हैं, रेगुलर कम्युनिकेशन में हैं या मिलते हैं, तो उनके अंदर एक दूसरे के साथ वो लाइट कोड्स शेयर करते हैं। और उनकी एनर्जी में बहुत फ़र्क आता है, दोनों की एनर्जी में जब मिलते हैं वो दोनों की एनर्जी में फ़र्क आता है। और दोनों के हाई चांसेस होते हैं कि यूनियन में आके अपने सोल पर्पस को यहाँ पे कंप्लीट करना। और अगर आपके ट्विन ने, आप उनमें से उन लकी ट्विन फ्लेम्स में से हो जो अपने ट्विन से शादी कर ली या उसके बाद वो किसी और के साथ चले गए, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप अपना इनर वर्क करोगे तो वो ऑलरेडी आपने एक दूसरे साथ कोड शेयर कर लिए हैं, तो उसके बाद उनके लिए इजी हो जाएगा। अगर आप अपना इनर वर्क करोगे, आप परमात्मा साथ जुड़ोगे, आप परमात्मा साथ कनेक्शन लेके आओगे, तो उनके लिए इजी हो जाएगा अवेकन करना, उनके लिए इजी हो जाएगा। डेफिनेटली इसमें मैस्कुलाइन को भी काम करना है, फेमिनाइन को भी करना है, बट वहाँ हाई चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि फिज़िकल लेवल पे भी मिले, फिज़िकल लेवल पे लाइट कोड शेयर करें। लाइट कोड्स का मतलब एक दूसरे के साथ कोड शेयर करें, सेम ब्लूप्रिंट का कोड शेयर करें। और कहीं ना कहीं आपकी सोल ने अगर डिसाइड करा है कि आप एक दूसरे के साथ शादी करोगे, तो वो हर एक सोशल कंडीशनिंग जो कैरी करते हो, हर एक सोशल कंडीशनिंग मैरिज को लेकर जो और किसी के अंदर है आपकी फैमिली लिनेज में, उन सब को कैंसिल कर देता है। इतना हाई वाइब्रेशनल होती हैं ये। तो योर ट्विन फ्लेम इज़ यू। बेशक आप फर्स्ट के अंदर फॉल करते हो या सेकंड के अंदर फॉल करते हो, इन द एंड आपको परमात्मा से जुड़ना है, अपने अनकंडीशनल लव के अंदर आना है। अनकंडीशनल लव का मतलब है होल्डिंग स्पेस फॉर योर ट्विन फ्लेम। जहाँ पे अगर वो ग्रो कर रहे हैं उनको ग्रो होने दो, और उनको एक बॉक्स के अंदर ना डालो। बॉक्स अपने ट्विन को और ख़ुद को भी उस बॉक्स के अंदर मत डालो, ये करूँगी तो मैं असेंडेड हूँ, ये नहीं करूँगी तो असेंडेड नहीं हूँ। ये एक हॉक्स है, ये एक फेक चीज़ है, ये एक ऐसा नहीं है, ठीक है। तो बॉक्स के अंदर अपने ट्विन को या खुद को मत डालो। दैट विल क्रिएट मोर ऑफ जजमेंट कि मेरा ट्विन ये करेगा तो ये अवेकेंड है, ये नहीं करेगा तो अवेकेंड नहीं है। उनको ये बहुत ही कार्मिक थिंकिंग होती है इस तरह की। तो दैट्स ऑल, एंड होप दिस वीडियो हैज़ हेल्प्ड यू। थैंक यू सो मच।